बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज करेंगे दो, जो इस दफ़ा आपके टेस्ट में शामिल हैं 9th एंड 10th। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, इस लेक्चर को सुनने से पहले अच्छी बात है कि अगर आप बुक खोल लें और उसमें से देखें साथ साथ, वी डू नॉट वर्क डैश हॉलीडेज। फर्स्ट सेंटेंस है वी डू नॉट वर्क डैश हॉलीडेज। तो इन हॉलीडेज होता है, अगर कोई एक डे हो ऑन मंडे ऑन संडे, उसके लिए ऑन लगाते हैं, हॉलीडेज या वेकेशन के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। द नर्स इज लुकिंग डैश द पेशेंट, लुक डैश द पेशेंट। अच्छा, आपने लुक आफ्टर है इसमें, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक के साथ आफ्टर लगाएं तो देखभाल करना, और लुक फॉर इसका मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर तलाश करना, और लुक आफ्टर देखभाल करना। एक लुक इनटू भी होता है, इसका मतलब होता है तफ्तीश करना, तो इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, अब आप देखें कि वर्ब के साथ जैसे जैसे प्रपोजिशन चेंज होती है वैसे वैसे वर्ब का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजिशन के इस्तेमाल में आपको मुहतात होना चाहिए। बाकी लुक एट, ये तो एक आम वर्ड है, किसी चीज़ को देखना। उसके बाद है एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस। एक्ट, तो एक्ट के साथ अपॉन आता है, एक्ट अपॉन अमल करना। एक्ट अपॉन योर टीचर्स एडवाइस, अपने टीचर की एडवाइस पर अमल करो। उसके बाद है द इंडियंस प्लॉटेड डैश द कश्मीरीज। प्लॉट के साथ आता है अगेंस्ट, और प्लॉट का मतलब क्या होता है? साजिश करना। प्लॉट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ साजिश करना। बीवेयर डैश पिक पॉकेट्स, बीवेयर डैश, बीवेयर ऑफ आता है, और बीवेयर ऑफ का क्या मतलब होता है? होशियार रहना। टू बी अलर्ट, टू बी विजिलेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स आमतौर पर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। कुछ लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं तो उन्होंने लिख के लगाया होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। ही इज मैच्योर इनफ डैश हैंडल इट। ही इज मैच्योर इनफ डैश हैंडल इट, तो टू आएगा, टू हैंडल। ही इज मैच्योर इनफ, वो इतना मैच्योर है, इतना समझदार है कि इसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, ही इज मैच्योर इनफ टू हैंडल इट, वो इतना मैच्योर है कि इसको हैंडल कर सकता है। द किलर वाज सेंटेंस डैश डेथ, सेंटेंस टू डेथ होता है, और सेंटेंस टू डेथ का मतलब सजा देना। 10th का लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो, उसमें ये वर्ड बार बार दोहराया गया है। वो जो एक नौजवान लाया गया था किलर, उसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी मौत की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद है वाटर कंसिस्ट डैश हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंसिस्ट, मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल हो। ही इज एट होम इन इंग्लिश, एट होम इन, ये एट होम इन आपने
इडियम भी पढ़ा हुआ है, एट होम, इनका मतलब होता है माहिर होना। इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो एट होम आती है। ठीक है, ये प्रपोजिशन भी पूछ सकता है, दोनों तरफ से प्रपोजिशन से दोनों पूछ सकता है। यू शुड रिफ्रेन डैश स्मोकिंग, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बाज रहना। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, तुम्हें सिगरेट नोशी से बाज रहना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम, बाज रहना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10 है आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। ये बहुत इजी वर्ड है और अक्सर आप वैसे भी यूज करते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सॉरी आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं मौसीकी का शौकीन हूँ। उसके बाद है आई वेंट टू कंडोल विद हर। ये 9th वाला लेटर याद करें। कंडोल विद का मतलब क्या होता है? ताज़ियत करना। ताज़ियत करना, ताज़ियत करना क्या होता है? अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाए तो उसके घर जो जाते हैं अफसोस करने के लिए, उसको कहते हैं ताज़ियत करना। उसके बाद है मैन शुड नॉट बी हॉस्टाइल डैश एनिमल्स। हॉस्टाइल टू का मतलब होता है दुश्मन होना, खिलाफ होना। हॉस्टाइल टू दुश्मन होना या खिलाफ होना। तो इंसान को मैन शुड नॉट बी हॉस्टाइल टू एनिमल्स, इंसान को चाहिए कि वो नहीं चाहिए कि वो जानवरों का दुश्मन हो। ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन कारपेट इंडस्ट्री। ही इन्वेस्टेड इन, इन्वेस्ट इन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट इन का मतलब होता है अपना पैसा कहीं लगा देना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया इन कारपेट इंडस्ट्री, कारपेट की सनत में। कारपेट की सनत, इंडस्ट्री का मतलब सनत। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स। जेलस ऑफ, जेलस ऑफ का मतलब क्या होता है? जलना, दूसरों से मत जलो, जेलस मत हो। उसके बाद है लेट अस इंक्वायर डैश हिज हेल्थ। इंक्वायर अबाउट, ठीक है, और जो इंक्वायर अबाउट होता है इसका मतलब होता है, इंक्वायर अबाउट का मतलब होता है जो जब कोई बंदा बीमार होता है तो जब उसका पता करने जाते हैं उसको कहते हैं अयादत करना, अयादत करना। ठीक है, इंक्वायर अबाउट, अयादत करना। लेट अस इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, आओ उसकी अयादत करें। आई डिफर डैश यू, डिफर फ्रॉम होता है, ये उलट है अग्री का। जैसे आई अग्री विद यू, आई डिफर फ्रॉम यू, इख्तिलाफ रखना या इख्तिलाफ करना। अग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना। जैसे आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। आई डिफर फ्रॉम यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ इख्तिलाफ रखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक नहीं। आई एम सिक डैश योर जॉब, सिक डैश, सिक ऑफ होता है और इसका मतलब होता है तंग आ जाना, उकता जाना। आई एम सिक ऑफ, मैं उकता गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। उसके बाद है वी अश्योर यू ऑफ आर कॉपरेशन। अश्योर ऑफ, यकीन दिलाना, यकीन दिलाना। ठीक है, वी अश्योर यू, हम आपको यकीन दिलाते हैं, ऑफ आर कॉपरेशन, अपने ताउन का। डू नॉट कंपेयर पास्ट विद प्रेजेंट, कंपेयर
कंपेयर विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मुकाबला करना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुकाबला करना, यानी तकाबली जायज़ा जो होता है उसको कंपेयर करना कहते हैं। तो दो चीज़ों का मुकाबला करना कि एक चीज़ कैसी है और दूसरी चीज़ कैसी है, ठीक है, इसको कहते हैं कंपेयर। कंपेयर